नमस्कार साथियों, मैं हूं अंजू मैम। आप देख रहे हैं अंजू एग्जाम अकेडमी और आपका स्वागत है। अगर आपका लक्ष्य है यूपी ट्रिपल एस सी ASO 2026 में स्टैटिक्स में शानदार स्कोर करना, तो आज का यह चैलेंज है कि 30 प्रश्नों में से 25 प्रश्न सही करके दिखाइए और हर प्रश्न परीक्षा स्तर का है और अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। अगर तैयारी गंभीर है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या आप स्टैटिक्स यूनिट 1 में अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं? तो आज का चैलेंज है 30 प्रश्नों में से आप 25 प्लस सही करके दिखाइए। आज हम लोग देखेंगे सांख्यिकी का यूनिट नंबर 1, सांख्यिकी का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स। चलिए बिना समय गवाए अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में खूब शेयर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों को और अच्छा से अच्छा बेहतर कंटेंट दे सकूं। चलिए आज कराइए पहला प्रश्न। स्टैटिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? बताइए, स्टैटिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? लैटिन, ऑप्शन ए है लैटिन, ऑप्शन बी है ग्रीक, ऑप्शन सी है इटालियन, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो देखिए, स्टैटिक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा से हुई है। ऑप्शन सी सही होगा। यानी स्टैटिक शब्द की उत्पत्ति इटालियन शब्द स्टैटिटा स्टैटा लैटिन शब्द स्टेटस से मानी जाती है, जिसका संबंध राज्य से है। प्रारंभ में सांख्यिकी का उपयोग राज्य की जनसंख्या, कर, सेना, संसाधनों का वितरण रखने के लिए किया जाता था, इसलिए प्रारंभ में साइंस ऑफ स्टेट भी कहा जाता था इसे। प्रश्न नंबर दूसरा है, सांख्यिकी राज्य का विज्ञान है, यह कथन किसका है? यानी स्टैटिक्स इज साइंस ऑफ स्टेज। ऑप्शन ए है बाउली, ऑप्शन बी है हॉले सेक्रेट्स, ऑप्शन सी है गार्ड फ्राइड एचेनवाल और ऑप्शन डी है क्राक्सन एंड क्राउडेन। प्रश्न नंबर बी का उत्तर कौन सा सही होगा? किस अर्थशास्त्री ने सांख्यिकी राज्य का विज्ञान है कहा है? सांख्यिकी विद ने, तो वो है गार्ड फ्राइड एचेनवाल ने। ऑप्शन सी सही होगा। यानी जर्मन विद्वान एचेनवाल ने को आधुनिक सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। ये प्रश्न यहाँ से एक और निकल जाएगा कि आधुनिक सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो गार्ड फ्राइड एचेनवाल को कहा जाता है। उन्होंने सांख्यिकी को साइंस ऑफ स्टेट कहा है क्योंकि उस समय इसका उपयोग मुख्यतः राज्य प्रशासन में होता था। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से सांख्यिकी का कौन सा अर्थ सही है? ऑप्शन ए है केवल संख्यात्मक तथ्य है, ऑप्शन बी है केवल डेटा संग्रह है, ऑप्शन डी है आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और व्याख्या, ऑप्शन डी है केवल गणित है। बताइए प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो देखिए, निम्नलिखित में सांख्यिकी का कौन सा अर्थ सही है? तो यहाँ पे सही अर्थ ये होगा कि आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण एवं व्याख्या करना सांख्यिकी का कार्य होता है या अर्थ होता है। प्रश्न नंबर 4 है, सांख्यिकी का बहुवचन किसे दर्शाता है? सांख्यिकी की विधियों, ऑप्शन बी है सांख्यिकी आंकड़े, ऑप्शन सी है सांख्यिकी गणितीय सूत्र, ऑप्शन डी है संभाव्यता। तो सांख्यिकी का बहुवचन किसे दर्शाता है? तो संख्यात्मक आंकड़े, ऑप्शन बी सही होगा। यानी जब स्टैटिक्स का प्रयोग प्लूरल सेंस में होता है तो इसका अर्थ संख्यात्मक आंकड़े होता है, जबकि सिंगुलर में स्टैटिक्स एक विज्ञान है। यानी जब स्टैटिक्स प्लूरल सेंस में इसका अर्थ लिया जाता है तो संख्यात्मक आंकड़े होगा अर्थ इसका, और सिंगुलर सेंस में इसका अर्थ लिया जाएगा तो साइंस इज स्टैटिक्स इज अ साइंस, यानी स्टैटिक्स एक विज्ञान है। एक वचन के अर्थ में विज्ञान और बहुवचन के अर्थ में संख्यात्मक आंकड़े। प्रश्न नंबर 5 है, सांख्यिकी का एक वचन किसे दर्शाता है? डेटा को, विज्ञान को, जनसंख्या को, तालिका को। बताइए प्रश्न नंबर 5। तो सांख्यिकी का एक वचन विज्ञान को दर्शाता है। ऑप्शन बी सही होगा। यानी सिंगुलर सेंस में स्टैटिक्स का अर्थ एक ऐसे विज्ञान से है जो आंकड़ों के संग्रहण, विश्लेषण और संख्यात्मक व्याख्या के सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन करता है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकी की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है तथ्यात्मक संख्यात्मक होते हैं, तथ्य संख्यात्मक होते हैं, ऑप्शन बी है तथ्य अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं, ऑप्शन सी एक ही तथ्य पर आधारित होते हैं, ऑप्शन डी है पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के लिए एकत्र किए जाते हैं। विशेषता नहीं है पूछा है, बताइएगा।
तो देखिए सांख्यिकी की कौन कौन विशेषता है ये पहले चेक कर लीजिए। तो तथ्य संख्यात्मक होते हैं, जी होते हैं। तथ्य अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं, जी होते हैं। और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के लिए एकत्र किए जाते हैं, ये भी है। लेकिन जो एक ही तथ्य पर आधारित होती है सांख्यिकी, ये गलत है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सांख्यिकी की प्रकृति को सही दर्शाता है? ऑप्शन ए है सांख्यिकी एक शुद्ध विज्ञान है। ऑप्शन बी है सांख्यिकी एक कला विज्ञान दोनों है। ऑप्शन सी है सांख्यिकी केवल कला है। ऑप्शन डी है सांख्यिकी का विज्ञान से कोई संबंध नहीं है। प्रश्न नंबर 7। तो देखिए सांख्यिकी की प्रकृति को सही दर्शाता है कि सांख्यिकी जो कला और विज्ञान दोनों है। ऑप्शन 7 का भी सही होगा। विज्ञान और कला दोनों के रूप में सांख्यिकी को देखा जाता है। यानी सांख्यिकी को विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अपने सिद्धांत और विधियां हैं, और वहीं इसे कला इसलिए कहा जाता है क्योंकि आंकड़ों की सही व्याख्या और उनका उचित उपयोग अनुभव एवं कौशल पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 8 है, सांख्यिकी मुख्यतः किस प्रकार के तथ्यों का अध्ययन करती है? गुणात्मक, संख्यात्मक, ऐतिहासिक, धार्मिक? बताइए। प्रश्न नंबर 8। तो देखिए सांख्यिकी मुख्यतः संख्यात्मक तथ्यों पर आधारित होती है। यानी सांख्यिकी मुख्यतः संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है। ऑप्शन बी सही होगा। यानी सांख्यिकी का संबंध मुख्य रूप से संख्यात्मक यानी क्वांटिटेटिव तथ्यों से होता है। यानी गुणात्मक तथ्यों को भी पहले संख्यात्मक रूप में बदलकर उनका सांख्यिकी विश्लेषण किया जाता है। यानी सांख्यिकी का संबंध मुख्य रूप से संख्यात्मक तथ्यों से होता है और गुणात्मक तथ्यों को भी पहले संख्यात्मक रूप में बदलकर उनका सांख्यिकी विश्लेषण किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, यदि किसी अध्ययन में केवल एक व्यक्ति के आंकड़े लिए जाएं तो क्या उसे सांख्यिकी कहा जाएगा? ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी है नहीं, ऑप्शन सी है कभी कभी, ऑप्शन डी है केवल सरकारी अध्ययन में। बताइए। प्रश्न नंबर 9। तो देखिए यदि किसी अध्ययन में केवल एक व्यक्ति के आंकड़ों के लिए किया जाएगा तो सांख्यिकी नहीं कहा जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि सांख्यिकी तथ्यों के समूह का अध्ययन करती है। केवल एक व्यक्ति या घटना के आधार पर सांख्यिकी निष्कर्ष निकाल नहीं सकती, मतलब सांख्यिकी निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। प्रश्न नंबर 10 है, सांख्यिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है केवल आंकड़े एकत्र करना, ऑप्शन बी है निर्णय लेने में सहायता करना, ऑप्शन डी है केवल तालिका बनाना, और ऑप्शन डी है केवल ग्राफ बनाना। बताइए मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन यहाँ पे देखिए सांख्यिकी का मुख्य उद्देश्य है निर्णय लेने में सहायता। ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और यदि यूपी ट्रिपल सी एसओ की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे 3 मैराथन डाला जा चुका है और यूनिट वाइज प्रैक्टिस भी डाला जा चुका है, एक मॉडल पेपर डाला जा चुका है। आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो लास्ट टाइम में इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, तो आप वहाँ पे जा करके बेझिझक अपना तैयारी को बेहतर धार दे सकते हैं। यदि आप डेली का डेली पीडीएफ प्राप्त करना चाह रहे हैं तो सेम चैनल नेम टेलीग्राम चैनल एमजी एग्जाम अकेडमी को ज्वाइन करिए, वहाँ पे अपना डाउट भी पूछ सकते हैं और पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आज हम लोग यूनिट 1 को कवर कर रहे हैं और जो यूनिट बचा है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट तो जरूर करिएगा। प्रश्न नंबर 11 है, बताइए सांख्यिकी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? केवल आंकड़ों का संग्रहण करना, ऑप्शन बी है निर्णय लेने में सहायता, केवल तालिका बनाना, केवल ग्राफ बनाना। क्या होगा? प्रश्न रिपीट हो गया है क्या? प्रश्न मुख्य कार्य यहाँ बताना है, तो क्या होगा? निर्णय लेने में सहायता करना। ऑप्शन बी सही होगा। यानी सांख्यिकी का अंतिम उद्देश्य केवल आंकड़े एकत्र करना नहीं बल्कि उनका विश्लेषण करके सही निर्णय लेने में सहायता करना। सरकार, उद्योग, बैंक और शोध संस्थान सभी निर्णय लेने के लिए सांख्यिकी का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से सांख्यिकी का कौन सा कार्य नहीं है? ऑप्शन ए है आंकड़ों का वर्गीकरण, ऑप्शन बी है आंकड़ों का विश्लेषण, ऑप्शन सी है भविष्यवाणी में सहायता, ऑप्शन डी है प्राकृतिक नियमों का पालन निर्माण। प्रश्न नंबर 12, तो कौन सा कार्य नहीं है
तो देखिए आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है, आंकड़ों का विश्लेषण भी किया जाता है सांख्यिकी में, और सांख्यिकी में आंकड़ों की सहायता से पुनः पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, जिससे भविष्यवाणी सहायता हो सकता है, लेकिन प्राकृतिक नियमों का निर्माण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी सही होगा, यहाँ पे नहीं पूछा है ना। सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष और अनुमान देती है, लेकिन यह प्राकृतिक नियम नहीं बनाती है। प्राकृतिक नियम विज्ञान और अन्य क्षेत्रों का विषय है। प्रश्न नंबर 13 है, व्यवसाय में सांख्यिकी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग किसके लिए किया जाता है, बताइए। व्यवसाय में सांख्यिकी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है विज्ञान लिखने के लिए, ऑप्शन बी है लाभ का अनुमान एवं योजना निर्माण के लिए, ऑप्शन सी है भवन निर्माण के लिए, ऑप्शन डी है कानून बनाने के लिए। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो होगा लाभ का अनुमान और योजना निर्माण के लिए, ऑप्शन बी सही होगा। यानी व्यवसाय में सांख्यिकी का उपयोग मांग का अनुमान, बिक्री का विश्लेषण, लागत नियंत्रण, लाभ का पूर्वानुमान और भविष्य की योजना बनाने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का प्रमुख महत्व क्या है, बताइए। ऑप्शन ए है केवल जनसंख्या गिनना, ऑप्शन बी है आर्थिक नीतियों का निर्माण, ऑप्शन सी है चुनाव करना, ऑप्शन डी है न्यायिक निर्णय। प्रश्न नंबर 14, तो क्या होगा? तो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का प्रमुख महत्व यही है कि आर्थिक नीतियों का निर्माण में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऑप्शन बी है, यानी राष्ट्रीय आय, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी आदि का अध्ययन सांख्यिकी में की सहायता से किया जाता है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर सरकार आर्थिक नीतियां बनाती है। प्रश्न नंबर 15 है, सांख्यिकी की सबसे बड़ी सीमा क्या है, बताइए। ऑप्शन ए है केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है, ऑप्शन बी है यह हमेशा 100% सही उत्तर देती है, ऑप्शन इसका उपयोग केवल अर्थशास्त्र में होता है, यह भविष्यवाणी नहीं कर सकती, बताइए। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो सांख्यिकी की सबसे बड़ी सीमा क्या है? तो इसकी सबसे बड़ी सीमा यही है ना कि यह केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन करती है। ऑप्शन ए सही होगा, यानी सांख्यिकी केवल उन्हीं तथ्यों का अध्ययन कर सकती है जिन्हें संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ईमानदारी, नैतिक, खुशी और गुणात्मक तथ्यों का प्रत्यक्ष सांख्यिकी विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 16 बताइए, सांख्यिकी का दुरुपयोग का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है गलत डेटा एवं गलत संख्या, ऑप्शन बी है सही विश्लेषण, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक विधि, ऑप्शन डी है नमूना सर्वेक्षण। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो सांख्यिकी का दुरुपयोग का मुख्य कारण यही कि गलत डेटा गलत व्याख्या कर सकता है, ऑप्शन ए सही है। यानी यदि आंकड़े गलत हों तो उनका विश्लेषण एवं व्याख्या गलत तरीके से किया जाएगा तो सांख्यिकी भ्रामक परिणाम दे सकती है। इसलिए कहा जाता है कि स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है सांख्यिकी प्रत्येक व्यक्ति का अध्ययन करती है, सही पूछा है, सही। सांख्यिकी तथ्यों के समूह का अध्ययन करती है, ऑप्शन सी है सांख्यिकी केवल अनुमान पर आधारित होती है, और ऑप्शन डी है सांख्यिकी का उपयोग शुद्ध में नहीं होता है, बताइए। तो कौन सा कथन सही है? तो देखिए सांख्यिकी तथ्यों के समूह का अध्ययन करती है, ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा सही है? ऑप्शन बी। देखिए सांख्यिकी प्रत्येक व्यक्ति का अध्ययन करती है, बिल्कुल गलत है। सांख्यिकी केवल अनुमान पर आधारित है, ये भी गलत है। और सांख्यिकी का उपयोग शोध में नहीं किया जाता, ये भी गलत है। तो क्या हुआ? ऑप्शन बी सही हुआ। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन बी, यानी सांख्यिकी हमेशा तथ्यों के समूह का अध्ययन करती है। एक व्यक्ति एक घटना के आधार पर सांख्यिकी निष्कर्ष नहीं निकाले जाते। प्रश्न नंबर 18 है, बताइए यदि किसी शोध में पक्षपातपूर्ण आंकड़े एकत्र किए जाएं तो परिणाम क्या होगा? ऑप्शन ए है परिणाम अधिक सटीक होगा, परिणाम भ्रामक होंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अध्ययन अधिक वैज्ञानिक होगा, बताइए। प्रश्न नंबर 18, तो देखिए यदि किसी शोध में पक्षपातपूर्ण आंकड़े एकत्र किए जाएंगे तो परिणाम भ्रामक होंगे, ऑप्शन बी सही होगा। यदि सांख्यिकी में विश्वसनीयता पूरी तरह आंकड़ों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, यदि डेटा पक्षपातपूर्ण होगा तो निष्कर्ष भी गलत और भ्रामक होगा। प्रश्न नंबर 19, सांख्यिकी का उपयोग नीति निर्माण में क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए है अनुमान लगाने के लिए, ऑप्शन बी है विश्वसनीय आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेने के लिए, ऑप्शन सी है केवल रिपोर्ट तैयार करने के लिए, ऑप्शन डी है कानून लागू करने के लिए। प्रश्न नंबर 19, तो क्या होगा? विश्वसनीय
आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेने के लिए, ऑप्शन बी सही होगा। यानी सांख्यिकी का उपयोग नीति निर्माण में क्यों किया जाता है? क्योंकि विश्वसनीय आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेने के लिए, ऑप्शन बी सही होगा। सरकार किसी भी नीति को बनाने से पहले संख्या, आय, रोजगार, शिक्षा आदि के आंकड़ों का विश्लेषण करती है, इसलिए सांख्यिकी नीति निर्माण का आधार मानी जाती है। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सांख्यिकी की सीमा को दर्शाता है? प्रश्न को ध्यान से देखिए, ऑप्शन दिखाती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सांख्यिकी की सीमा को दर्शाता है? ऑप्शन ए है सांख्यिकी निर्णय लेने में सहायता करती है, ऑप्शन बी है सांख्यिकी वैज्ञानिक विधि अपनाती है, ऑप्शन सी है सांख्यिकी केवल औसत प्रवृत्ति को दर्शाती है, प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति को नहीं, ऑप्शन डी है सांख्यिकी आर्थिक विश्लेषण में उपयोग की जाती है। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो क्या होगा? सांख्यिकी केवल औसत प्रवृत्ति को दर्शाती है, प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति को नहीं, ऑप्शन सी सही है। यानी सांख्यिकी की सीमा को दर्शाता है ऑप्शन सी। दोस्तों, हम लोग 20 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। आपका अब तक कितना स्कोर रहा जरूर बताइए। और एक बार और याद दिला दूं, यदि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। देखिए, सांख्यिकी औसत और समूह का अध्ययन करती है, इसलिए यह किसी विशेष व्यक्ति या इकाई की वास्तविक स्थिति को पूरी तरह नहीं दर्शा सकती है, यही इसकी प्रमुख सीमा है। दोस्तों, ये भी बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को अगला टॉपिक अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। ऑप्शन प्रश्न 21 है, कथन और कारण से स्टेटमेंट से संबंधित प्रश्न है, बताइए। स्टेटमेंट 1 कह रहा है सांख्यिकी तथ्यों के समूहों का अध्ययन करती है, और स्टेटमेंट 2 कह रहा है किसी एक व्यक्ति के आंकड़ों के आधार पर सांख्यिकी निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। स्टेटमेंट 1 को देखिए, स्टेटमेंट 2 को देखिए, इसके बाद ऑप्शन देखिए। केवल एक स्टेटमेंट सही है, केवल स्टेटमेंट 2 सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, बताइए। प्रश्न नंबर 21। तो देखिए, स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि सांख्यिकी तथ्यों के समूहों का अध्ययन करता है, तो जी बिल्कुल करता है, तथ्यों के समूहों का अध्ययन करता है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि किसी एक व्यक्ति के आंकड़ों के आधार पर सांख्यिकी निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। या व्यक्ति विशेष या घटना विशेष के लिए ये नहीं है, ठीक है। तो केवल एक सही है, ऑप्शन 21 का ए सही है। यानी सांख्यिकी व्यक्तिगत तथ्यों का नहीं बल्कि तथ्यों के समूह का अध्ययन करती है, इसलिए केवल एक व्यक्ति के आंकड़ों के आधार पर सांख्यिकी निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी की आवश्यक विशेषता नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है। ऑप्शन देखिए, आंकड़े संख्यात्मक होने चाहिए, ऑप्शन बी है आंकड़े उचित शुद्धता के साथ एकत्र किए जाने चाहिए, और ऑप्शन डी है आंकड़े किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्र किए जाने चाहिए, और ऑप्शन डी है आंकड़े हमेशा 100% शुद्ध होने चाहिए। आवश्यक विशेषता नहीं है, आवश्यक विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 22 देखिए, संख्यात्मक आंकड़े होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। आंकड़े उचित शुद्धता के साथ एकत्र किए जाना चाहिए, बिल्कुल। आंकड़े किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्र किए जाना चाहिए, बिल्कुल। देखिए, आंकड़े हमेशा 100% शुद्ध होने चाहिए। यहाँ पे कंडीशन लगा देना, तो ये तो मान लीजिए चारों ऑप्शन सही है, लेकिन इन चारों में से जो आवश्यक नहीं है, 100% जो लगा दिया है ना, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। इन तीनों ऑप्शनों को, चारों ऑप्शनों को देखने पर, यानी आंकड़े हमेशा 100% शुद्ध होने चाहिए, यही आवश्यक कंडीशन नहीं है, आवश्यक विशेषता नहीं है, ठीक है। जहाँ पे एकदम अनिवार्यता हो जाए ना, तो वो ऑप्शन गलत होने की संभावना उसकी बढ़ जाती है। तो आंकड़े हमेशा 100% शुद्ध होना चाहिए, ये इन चारों ऑप्शनों में से एक थोड़ा सा कम लग रहा है। यानी सांख्यिकी में पूर्ण 100% शुद्धता संभव नहीं होती है, आंकड़े उचित स्तर तक शुद्ध होना आवश्यक है, इसलिए 100% शुद्धता सांख्यिकी की आवश्यक विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 23 है, यदि किसी सर्वेक्षण का उद्देश्य अस्पष्ट न हो तो उसका सबसे संभावित परिणाम क्या होगा? ऑप्शन ए है आंकड़े की उपयोगिता कम हो जाएगी, ऑप्शन बी है आंकड़े अधिक विश्वसनीय होंगे, ऑप्शन सी है लागत कम हो जाएगी, ऑप्शन डी है समय कम लगेगा। प्रश्न नंबर 23 देखिए, यदि किसी सर्वेक्षण का उद्देश्य स्पष्ट न हो तो उसका सबसे संभावित परिणाम क्या होगा? प्रश्न नंबर 23 तो ये होगा कि आंकड़े की उपयोगिता कम हो जाएगी, ऑप्शन ए सही होगा। यानी सांख्यिकी में डेटा का संग्रह में सबसे उद्देश्य होता है पहला, यानी जब सांख्यिकी में डेटा का संग्रह किया जाता है, इसका पहला उद्देश्य यही होता है कि डेटा स्पष्ट होना चाहिए। यदि
उद्देश्य स्पष्ट नहीं होगा, यानी सांख्यिकी में डेटा संग्रह से पहले उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। यदि उद्देश्य स्पष्ट नहीं होगा तो एकत्रित आंकड़े का सही निर्णय लेने में उपयोग नहीं होगा। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी का दुरुपयोग का उदाहरण है? ऑप्शन है निष्पक्ष डेटा संग्रह, ऑप्शन बी है पक्षपातपूर्ण नमूने का चयन, ऑप्शन डी है वैज्ञानिक विश्लेषण, ऑप्शन डी है उचित वर्गीकरण। प्रश्न नंबर 24 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो होगा यही पक्षपातपूर्ण नमूने का चयन, ऑप्शन बी सही होगा। यही है सांख्यिकी का दुरुपयोग। प्रश्न नंबर 25 है, सांख्यिकी की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह केवल कला है, ऑप्शन बी यह केवल विज्ञान है, ऑप्शन सी यह कला और विज्ञान दोनों है, ऑप्शन डी न तो कला है न तो विज्ञान है। 25 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो यह कला और विज्ञान दोनों है, ऑप्शन सी सही होगा। यानी सांख्यिकी के अपने सिद्धांत वैज्ञानिक विधियां हैं, इसलिए इसे विज्ञान कहा जाता है। वहीं आंकड़े को सही व्याख्या और उचित उपयोग अनुभव और कौशल के आधार निर्भर पर करता है, इसलिए यह कला भी है। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सांख्यिकी की सीमा को दर्शाता है? ऑप्शन ए है सांख्यिकी नीति निर्माण में सहायक है, ऑप्शन बी है सांख्यिकी केवल औसत प्रवृत्ति को दर्शाती है, ऑप्शन सी है सांख्यिकी डेटा का विश्लेषण करती है, ऑप्शन डी है सांख्यिकी भविष्य का अनुमान लगाने में सहायक है। बताइए प्रश्न नंबर 26। तो सांख्यिकी का मतलब सांख्यिकी की सीमा को दर्शाता है, तो सांख्यिकी केवल औसत प्रवृत्ति को दर्शाती है। प्रश्न नंबर 26 का भी सही होगा। यानी सांख्यिकी औसत पर आधारित होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति इकाई की वास्तविक स्थिति को अलग अलग नहीं बता सकते। प्रश्न नंबर 27 है, सांख्यिकी में रीजनेबल एक्यूरेसी का अर्थ क्या है? रीजनेबल एक्यूरेसी का अर्थ क्या है? पूर्ण शुद्धता, उद्देश्य के अनुसार पर्याप्त शुद्धता, ऑप्शन बी है सी है अनुमानित आंकड़े, ऑप्शन डी है केवल सरकारी आंकड़े। प्रश्न नंबर 27। तो सांख्यिकी में रीजनेबल एक्यूरेसी का अर्थ होता है उद्देश्य के अनुसार पर्याप्त शुद्धता, ऑप्शन बी सही होगा। सांख्यिकी में पूर्ण शुद्धता आवश्यक नहीं होता है, अध्ययन के उद्देश्य के अनुसार जितनी शुद्धता आवश्यक हो उतनी पर्याप्त मानी जाती है। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सांख्यिकी का उपयोग नहीं करता है? अर्थशास्त्र, चिकित्सा, शिक्षा, कोई नहीं। देखिए सांख्यिकी का उपयोग अर्थशास्त्र भी करता है, चिकित्सा भी करता है, शिक्षा भी करता है, ऑप्शन डी सही होगा। नहीं पूछा है ना, तो डी होगा। प्रश्न नंबर 29 है, यदि आंकड़ों की तुलना नहीं की जा सकती तो सांख्यिकी का कौन सा उद्देश्य प्रभावित होगा? यदि आंकड़ों की तुलना नहीं की जा सकती तो सांख्यिकी का कौन सा उद्देश्य प्रभावित होगा? ऑप्शन देखिए, वर्गीकरण, विश्लेषण, निष्कर्ष, डेटा संग्रह, सरलीकरण। ऑप्शन प्रश्न कौन सा सही है? अरे हाँ, 29 का ऑप्शन कौन सा सही है? तो क्या होगा? विश्लेषण और निष्कर्ष। यानी जब यदि आंकड़ों की तुलना नहीं की जा सकती तो सांख्यिकी में कौन सा उद्देश्य प्रभावित होगा? विश्लेषण और निष्कर्ष। यानी सांख्यिकी का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न आंकड़ों की तुलना करके निष्कर्ष निकालना है। यदि तुलना संभव नहीं होगा तो सही विश्लेषण भी संभव नहीं हो पाएगा। और आज का रहा ये प्रश्न अंतिम। दोस्तों कल हम लोग फिर यूनिट 2 को देखेंगे, यूनिट 2 को कंप्लीट करेंगे। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में खूब शेयर करिएगा और बताइएगा कि मेरा सेशन कैसा लगा। कुछ कमी लग रही हो तो बताइएगा, मैं प्रश्नों का लेवल कैसा है और अपडेट करना होगा और इसका लेवल हाई करना होगा तो बताइएगा, जरूर करूँगी। और मॉडल पेपर भी चलाया जा रहा है, मैराथन भी चलाया गया है और मॉडल पेपर 2 आने वाला है, जरूर देखिएगा। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है सांख्यिकी केवल संख्याओं का संग्रह है, ऑप्शन बी है सांख्यिकी निर्णय लेने की वैज्ञानिक प्रक्रिया में सहायता करती है, ऑप्शन सी है सांख्यिकी केवल सरकारी विभागों के लिए उपयोगी है, ऑप्शन डी है सांख्यिकी का उपयोग भविष्यवाणी में नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 30 सही पूछा है ना।
तो सांख्यिकी निर्णय लेने की वैज्ञानिक प्रक्रिया में सहायता करती है। ऑप्शन बी है। थैंक यू दोस्तों, कंप्लीट वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और कल हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, आंकड़ों का संकलन और प्रस्तुतिकरण। जब तक पेपर है उससे पहले कंप्लीट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, ठीक है। 3 स्तर पे काम हो रहा है यहाँ पे। पहले देखिए टॉपिक वाइज कराया जाएगा, फिर मैराथन लिया जा चुका है और फिर मॉडल पेपर भी लिया जा रहा है। आप लोग बेझिझक हो, एकदम तैयारी को अपने बेहतर करिए और ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा। यदि मेरे पढ़ाने में कुछ कमी हो उसको भी बताइएगा। आप लोगों का सुझाव हमेशा आमंत्रित रहेगा। यदि मेरी कमी से लेकर भी हो या मेरी मतलब अच्छाई से लेकर जो भी आपको सुझाव देना है, आप लोग बेझिझक दे सकते हैं। थैंक यू, तहे दिल से शुक्रिया।